हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूडाइस प्लस का जो डाटा हमने सबमिट करना है उसमें 3.1 टू 3.3। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में आता है। नंबर ऑफ नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्टिंग स्टाफ इन पोजीशन जो है इस वक्त हमारे स्कूल में कितने हैं। अकाउंटेंट, HDCU हेड क्लर्क कितने हैं, पियान कितने हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट कितने हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट कितने हैं, LCD एंड नाइट वॉचमैन ये सारा कितने हैं, ये सब हमने भरना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है हमारे पास 3.2 वो है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। हमारा टीचिंग स्टाफ जो है वो कितना है। तो इसमें आता है टीचिंग स्टाफ, रेगुलर टीचर्स and teaching staff, non-regular teachers, for example contractual, part time and para teachers and total। उसके बाद टोटल आ जाता है। तो नेक्स्ट है सी पार्ट, डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर टीचर। अगर कोई ट्रांसजेंडर टीचर है तो हमने यस या नो क्लिक करना है। ओके, अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट में आता है हमारा यहाँ पर जो है ये कंप्लीटेड दिखाया गया है, अदरवाइज आपको यहाँ पर एडिट आ सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखाई देती हैं। तो बारी बारी से हम इस पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो यहाँ पर है टीचर कोड, उसके बाद सोशल कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, क्लासेस स्टार्ट, कौन सी क्लासेस पढ़ाते हैं, मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ाते हैं, और मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ा है, उस टीचर ने मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ा है, और लैंग्वेजेस कहाँ तक पढ़ी हैं। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर है जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर की कैटेगरीज अलग अलग है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर हमने लिखनी है। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है वो भी लिखनी है। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है वो लिखना है। मेन सब्जेक्ट टॉट, मेन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं वो। और उसके अलावा वर्किंग इन प्रेजेंट स्कूल सिंस, इस स्कूल में कब से काम कर रहे हैं। उसके अलावा साइंस, मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ा है इस टीचर ने, और साइंस कहाँ तक पढ़ा है, इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है, और लैंग्वेजेस कहाँ तक पढ़ी है एज पर 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया। और उसके बाद सोशल स्टडी जो है कहाँ तक पढ़ी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने एंट्रीज करनी है। उसके बाद जो हैं बाकी चीज़ें भी हैं इसमें। यहाँ पर है लैंग्वेज इन विच द टीचर हैविंग वर्किंग नॉलेज जो है इस टीचर को सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में ज़्यादा नॉलेज है वो सारी यहाँ पर लिखना है। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल एंड इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, क्या चाइल्ड सेफ्टी के लिए जो है उस टीचर ने ट्रेनिंग की है। अगर ट्रेनिंग की है तो यस, अदरवाइज नो। 29th है whether receive training on cyber safety and psychosocial aspect और साइबर सेफ्टी में क्या टीचर ने ट्रेनिंग रिसीव की है। अगर की है तो यस, अदरवाइज नो। वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या स्पेशल रिसोर्सेज वो यूज़ करता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं उनके लिए स्पेशल रिसोर्सेज यूज़ करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई अगर बहरा है तो क्या कुछ स्पेशल रिसोर्सेज वहाँ पर क्लासरूम में उस बच्चे को लर्निंग करने के लिए, उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या स्पेशल टाइप के रिसोर्सेज यूज़ करता है। अगर करता है तो यस, अदरवाइज नो। 30th क्वेश्चन है वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, क्या CWSN के लिए कोई ट्रेनिंग करवाई है, की है, रिसीव की है। अगर की है तो यस, अदरवाइज नो। वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट
रिमोट क्लास लर्निंग क्लासेस। रिमोट लर्निंग क्लासेस मीन्स होता है ये कि किसी ICT टूल्स के माध्यम से बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में नहीं हैं, दूर हैं, तो जैसे हमारा जूम मीटिंग है, जैसे दूसरी चीज़ें हैं, क्या उस पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट है वेदर कंडक्टेड रिमोट लर्निंग क्लासेस इन करंट एकेडमिक सेशन। करंट एकेडमिक सेशन में क्या रिमोट लर्निंग क्लासेस की है, अटेंड की नहीं। एवरेज नंबर ऑफ हावर्स ऑफ ICT कंप्यूटर लैपटॉप टेलीविजन रेडियो अदर यूज्ड पर वीक फॉर टीचिंग पर्पसेस। क्या टीचिंग पर्पसेस के लिए ये टीचर जो हैं कितने आवर्स, कितने घंटे दिन के यूज़ करता है, किसमें, यूज़ ऑफ ICT टूल्स। ICT टूल्स कौन कौन से, कंप्यूटर लैपटॉप टेलीविजन रेडियो मोबाइल वगैरह। तो इसमें अगर करता है तो यस, अदरवाइज 0 कर दो। नेक्स्ट है वेदर ट्रेनिंग इन इनोवेटिव पेडागोजी सच एज आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग, एक्सपेरिमेंटल और टॉय बेस्ड। क्या इसमें हमने टीचर ने ट्रेनिंग की थी, तो अगर की होगी, जैसे हमने ऑनलाइन FLN ट्रेनिंग की है तो वो भी आएगा इसमें कि क्या उसने इनोवेटिव पेडागोजी यानी कि डिफरेंट मेथड्स हमने अप्लाई करने हैं क्लासरूम में ताकि हमारा लर्निंग आउटकम जो है अच्छा हो। जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड। आर्ट इंटीग्रेटेड क्या होता है, किसी आर्ट के माध्यम से बच्चों को लर्न करवाना, खेल खेल के ज़रिए से लर्न करवाना, अलग अलग आर्ट्स के ज़रिए से, जैसे हमारे आर्ट्स हैं, पपेट्स हैं, ये हमारा सिंगिंग है, पेंटिंग है, ये सारे आर्ट्स हैं। इसके ज़रिए से जो हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करवाना है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड हो, स्टोरी टेलिंग हो, एक्सपेरिमेंटल हो या टॉय बेस्ड है, ये सारे अगर किए हैं तो यस, अगर रिसीव की है ट्रेनिंग तो यस, अदरवाइज नो। Whether using innovative pedagogy such as art integrated, support integrated, storytelling, experimental and toy-based pedagogy such as evidenced from inspected by CRC BRC। तो क्या इस टीचर ने कोई इनोवेशन की है, इनोवेशन पेडागोजी यूज़ की है, अगर की है तो यस, अदरवाइज नो। 36 है whether received training after conducting of NAS, SAS, other third party assessment at the school। क्या NAS या SAS की कोई असेसमेंट हुई है स्कूल में, तो उसमें ट्रेनिंग रिसीव की है कि नहीं है। इज द टीचर इंगेज्ड विद टीचिंग स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड विद NIOS, SIOS स्टडी सेंटर्स। क्या स्टडी सेंटर्स या NOIS में कोई भी टीचर ने कोई काम किया है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कहाँ पर, NOIS में या SIOS में। अगर यस तो यस, अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर टीचर्स टीचिंग प्राइमरी क्लासेस। फॉर टीचर्स जो टीचर्स जो हैं प्राइमरी क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनके लिए। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन FLN निष्ठा। अगर FLN निष्ठा में ट्रेनिंग की जैसे पिछले साल हमने की थी तो यस, अदरवाइज नो। वेदर रिसीव्ड एक्टिविटी हैंडबुक मटेरियल रिसोर्सेज। एक्टिविटी हैंडबुक मटेरियल जो हैं वो हमें मिली है कि नहीं मिली है, तो अदरवाइज नो। वेदर डेवलप कंटेंट एंड अपलोडेड ऑन दीक्षा। दीक्षा पोर्टल पे आपने कोई कंटेंट बनाए, कोई वीडियोस बनाई है क्या, कोई नोट्स बनाए हैं क्या, तो अगर बनाए हैं और आपने चढ़ाए हैं, आप अगर कंटेंटर है, कंटेंट क्रिएटर हैं और अपलोड किए हैं दीक्षा पे अपना कंटेंट, तो यस लिखना, अदरवाइज नो। वेदर इन्वॉल्व इन creating any type of offline online resources for teachers as at cluster level, block level, district level and state level। क्या स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है या आप इन्वॉल्व हुए हैं कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन रिसोर्सेज, किसके लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के लिए, अगर किए हैं तो यस, अदरवाइज नो। वेदर रिसीव टीचर्स मैनुअल हैंडबुक रिसोर्सेज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, गिफ्टेड चिल्ड्रन। डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन या गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या आपके पास कोई हैंडबुक है, कोई मैनुअल है, वो रिसीव हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है यूजिंग रिसोर्स मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन लेसन प्लान।
क्या अपने लेसन प्लान के लिए आपने कोई रिसोर्स मटेरियल तैयार किया है? अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है डेवलपिंग ऑन टीएलएम फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तो ये तो हर एक टीचर ने करना ही करना है कि टीएलएम जो है वो डेवलप करना है अपने क्लासरूम ट्रांजैक्शन के लिए। अपने जो क्लासरूम में आप लेसन डिलीवर करते हैं उसके लिए आपने टीएलएम बनाना है। अगर नहीं बनाया तो नो, अदरवाइज यस। Whether undertaking classroom transaction by using students' mother tongue as a link language, कोई भी लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो है बच्चों तक आपकी बात पहुंच जाए, आपकी बात को बच्चे समझ पाएं, उसके लिए क्या आप एक लिंक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बच्चों की मदर टंग को, यानी कि बच्चे की मदर टंग में ही आप बच्चों को समझाते हैं कि नहीं? अगर समझाते हैं तो यस, अदरवाइज नो। वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन, क्या डेपुटेशन पे है? तो अगर नहीं है तो नो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से जो है ये टीचर्स का सारा डाटा जो है आप भर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप सभी टीचर्स जितने भी आपके हैं वो उसमें हैं, तो ये इस कैटेगरी में जो है आप उसमें भर सकते हैं। तो ये था आपका पॉइंट 3.3। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 to 4.6 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।